शहर सुरमा के किनारे पर एक पुरानी खामोश सी बस्ती थी। वहां पतले रास्ते, नम दीवारें और घने दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे सदियों से कुछ देखते रहे हों। दरख्तों की शाखें एक दूसरे से रगड़ती थी और हवा के थपेड़े कभी कभी धूप के धुंधले सायों में हरकत पैदा कर देते। उसी बस्ती में रहती थी अलीना, एक 22 साला खामोश, हसास और अंदर से बहुत टूटी हुई लड़की। 5 साल पहले इसकी जिंदगी एक पल में बदल गई थी और इसके दिल पर एक ऐसी छाप पड़ गई थी जिसका हर लम्हा उसे चीरता रहा। उसके वालिद जुनैद एक ज़हीन, नरम दिल इंजीनियर पहाड़ी इलाके के करीब वाक़े एक डैम साइट पर काम करते थे। एक रात वहां एक ऐसा हादसा हुआ जिसे कोई शख्स आज तक पूरी तरह समझ नहीं सका। न जुनैद का जिस्म मिला, न आखिरी लम्हात का कोई सबूत, सिर्फ ही बात सब ने दोहराई। वो अंधेरे में गायब हो गया था जैसे हवा में तहलील हो गया हो। जुनैद की मौत के बाद घर में एक अजीब खामोशी बस गई। हर कमरे में एक भारी गैर महसूस और तन्हा सा साया छाया रहता। उसकी अहलिया सोफिया, जो स्कूल टीचर थी, बाहर से मजबूत नजर आती थी लेकिन अंदर से वो हर रोज किसी अनजाने खौफ के साए में रहती। अलीना ने कई बार उसे रात के अंधेरे में जागते देखा था, चेहरे पर बेपनाह खौफ, हाथों में कपकपी, कभी कभी बेमकसद चलती हुई आंखें। 5 साल गुजर चुके थे। एक रात जब बारिश हल्की हल्की बरस रही थी और हवा में नमकीन खुशबू थी, अलीना अपने वालिद के कपड़ों और पुरानी चीजों को तरतीब दे रही थी। कपड़ों में से उठती पुरानी महक, जुनैद की आवाज की याद और खोए हुए दिनों की तलखी सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। उसी लम्हे फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था बाबा कॉलिंग। उसके हाथ सुन हो गए। वो कई लम्हे स्क्रीन को घूरती रही। ये महज धोखा था, कोई ग्लिच। कॉल उठाते ही सिर्फ भारी बेतरतीब सांसें, वो सांसें जो आप किसी शदीद तकलीफ में लेते हैं, साफ सुनाई देती हुई, खामोशी को चीरती हुई, और हर सांस के साथ दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। फिर वो आवाज, अलीना। ये एक सरगोशी थी, इतनी मध्यम कि जैसे कोई हजारों मील दूर से बोल रहा हो। मगर ये जुनैद की ही आवाज थी, वही टूटा हुआ लबो लहजा, वही सांसों का वक्फा। अलीना की टांगें जैसे जमीन से चिपक गई, गले में कुछ अटक गया, हाथ कांपने लगे। वो फोन बंद करके भागी, मां को सब बताया। सोफिया का रंग उड़ चुका था। अगले दिन वो दोनों फोन कंपनी पहुंची। रिकॉर्ड चेक हुए, डेटा खंगाल लिया गया और फिर मिला जवाब, ये नंबर पिछले 5 साल से डेड है। इससे कोई कॉल नहीं की गई, ना हमारे रिकॉर्ड में, ना हमारे सर्वर में, ना किसी लॉग में। सोफिया ने फोन का रिकॉर्ड प्लेयर उनके सामने रख दिया। कमरे में वही आवाज गूंजी, अलीना। कंपनी का नुमाइंदा भी सुनकर साकित हो गया, लेकिन फिर बोला, हमारी तरफ से ये कॉल नामुमकिन है। हफ्ते बाद फिर कॉल आई, रात के ठीक 12 बजे। फिर वही सांसें, फिर वही सरगोशी, फिर वही दर्द भरी आवाज। अलीना ने हर बार रिकॉर्ड किया, हर बार कंपनी गई और हर बार वही जवाब, ये कॉल हुई ही नहीं। अब खौफ के साथ साथ क्यूरियोसिटी भी शुरू हो गई थी। अलीना ने वो सब तलाश करना शुरू किया जो हकीकत तक ले जा सके। उसे पता चला डैम साइट पर जुनैद से पहले भी हादसे हुए थे। कुछ लोग कहते थे वहां अंधेरे की मौजूदगी है, रोशनी भी दुश्मन। अलीना हंसी नहीं, क्योंकि उसके फोन पर रोशनी बुझते ही वो सांस जिंदा हो जाती थी। एक दोपहर वो तन्हा डैम साइट पहुंची। इस जगह आखिरी शाम का सूरज कभी रोशन नहीं लगता था। पानी के ऊपर धुंध तैर रही थी, हवा में नमी थी, दीवारों और जमीन पर धब्बे और खराशें ऐसे थे जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। वो जगह जहां जुनैद गायब हुआ था आज भी वैसी ही थी। जब उसने मट्टी को छुआ,
एक ठंडी लहर उसके बाजू में चढ़ती चली गई, इतनी सर्द जैसे किसी ने उसकी हड्डी पकड़ ली हो। अचानक पीछे से वही सांस, वो धड़ाम से पीछे घूमी। कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, गहरा धुआं सा, जिंदा महसूस होता हुआ अंधेरा। वो अंधेरा हिल रहा था, जैसे सांस ले रहा हो, जैसे देख रहा हो। अलीना की चीख गले में दब गई। वो भागती हुई साइड से बाहर निकली। उस रात के 12 बजे फोन फिर बजा। उस बार आवाज सिर्फ उसका नाम नहीं बोल रही थी, अलीना। वक्फा, फिर तुम बच नहीं सकोगी। फोन खुद ब खुद बंद हो गया। खौफ और गुस्से ने मिलकर उसे हिम्मत दी। अलीना ने पुरानी दस्तावेजात, अखबार, मकामी लोगों के बयानात सब खंगाले। उसे एक पुरानी फाइल मिली जिसमें लिखा था, डैम के बनने से पहले इस जगह खाली जमीन थी जहां कुछ अजीब व गरीब वाकयात रूनमा होते थे। पानी भरने के बाद भी वो जगह हमेशा किसी न किसी की मौजूदगी महसूस करवाती रही। कहा जाता है कि अंधेरा अब यहाँ रहता है। जो भी इस जगह गुजरता है उसकी सांसें कभी मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं होती। शायद उसी अंधेरे में कैद थे, इसीलिए उनकी सांस वापस आती थी, इसीलिए उनकी आवाज टूटी हुई थी, उसीलिए वो रुके हुए महसूस होते थे। एक लालटेन हाथ में लिए वो आखिरी बार साइट गई। हवा नहीं चल रही थी मगर पानी हिल रहा था, जैसे नीचे कुछ सांस ले रहा हो। उसने अपने वालिद की पसंदीदा नज़में पढ़ी। उनके खुशबू वाले कोट हाथ में लेकर कहा, अगर आप सुन सकते हैं, मैं डरी नहीं हूं, वापस आ जाएं। अंधेरे ने हरकत की। लालटेन की रोशनी में पानी के किनारे एक साया उभरा। सांसें पहले धीमी, फिर तेज, फिर बेकाबू। बाबा, वो साया उसकी तरफ बढ़ा। रोशनी बुझी, अंधेरा लपका और अलीना की आवाज चीख में बदल गई। उसे डैम के किनारे पाया गया। आंखें खुली हुई, चेहरा खौफ से बिगड़ा हुआ। पुलिस ने उसे हादसा कहा, जैसा हमेशा कहा जाता है। सोफिया आज भी दरवाजे पर बैठती है, हर रात अपने फोन को देखती है और धीमा सा कहती है, अब बारी मेरी है ना? क्योंकि अब वो जानती है अंधेरा किसी को बख्शने नहीं आया, वो सिर्फ अधूरी सांसें मुकम्मल करने आता है।